तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इन वीर को अपने कंधे के ऊपर लाद कर पिलर माउंटेन के नीचे लेकर आ जाती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं फिर एक जंगल में आया हुआ होता है। सुपर वो एरियन 11 के फेडर्स का इस्तेमाल करते हुए सुपर डेविल्स और पिकॉक क्रॉसबो से 11 के फेडर को बोल्ट जैसा यूज करके फायर करता है। वीर का वो हमला सीधा जाकर एक माउंटेन पर रखता है। माउंटेन का एक हिस्सा एक ही बार में कट जाता है। वीर अपने सामने इस नजारे को देखते हुए कहता है, ये 11 फेडरल बोल्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। उसके बाद वीर उस लोकी जैसी चीज को एक लव सरफेस पर रख देता है। फिर अपने 11 फेडरल बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए उस लोकी जैसी चीज के ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि इतने खतरनाक हमले के बाद भी उस लोकी जैसी चीज के ऊपर एक भी स्क्रैचेस नहीं आए हुए होते हैं। लोकी जैसी चीज को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, ये लोकी जैसी चीज है क्या? मैंने इसके ऊपर रिपीटेडली इस सुपर डेविल्स और क्रॉसबो और 11 फेडरल बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। लोकी जैसी चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। वीर उस लोकी जैसी चीज को अपने हाथ में पकड़ते हुए मन में सोचता है, सुपर एलियन 11 भी उस लोकी जैसी दिखने वाली बेरों को नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब रही थी, तो वो सुपर एलियन ही ऐसा नहीं कर पा रहा है, तब वो सुपर एलियन के फेडर से मैं कैसे इस लोकी जैसी चीज को खोल पाऊंगा? चीज वाकई में बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। नहीं, अगर इसमें से भी वो पॉइजनस भी बाहर निकल आए मेरे लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। के बाद भी बहुत सारे चीजें को सोचने के बाद नरी उस लोकी जैसी चीज को फेंकने का डिसाइड कर लेता है। बाद उस लोकी जैसी चीज को फेंक देता है। सिल्वर फॉक्स जल्दी से जाकर उस लोकी जैसी चीज को पकड़ लेता है, उसे फिर से वीर के पास लेकर आ जाता है। सिल्वर फॉक्स का ये एक्ट देखने के बाद वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, फिर ये क्या किया तुमने? क्या तुम जानते हो इसके अंदर क्या चीज है? लेकिन सिल्वर फॉक्स वीर के बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, बस वो अपने पूंछ को हिलाता रहता है। के बाद वीर सिल्वर फॉक्स से उस लोकी जैसी चीज को ले लेता है, कहता है आखिर इसका क्या मतलब है? सिल्वर फॉक्स से कोई भी रिएक्शन ना मिलने के बाद वीर से उस लोकी जैसी चीज को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और कहता है, अगर तुम जानते हो कि ये एक अच्छी चीज है, तुम जाकर इसे वापस लेकर आ जाओ। वीर की बात सुनने के बाद सिल्वर फॉक्स तुरंत ही लोकी जैसी चीज को वापस से पकड़ने के लिए चले जाता है। वीर कहता है, ये ऐसी चीज है जिसे सिल्वर फॉक्स भी इतना ज्यादा जोर दे रहा है, मैं उसे रखूं? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ज्यादा खतरा होगा। भी वीर को उसके पीछे से कोई उसका नाम बुलाते हुए सुनाई देता है। ऐसे वीर पीछे मुड़कर देखता है, वो बंदा कोई और नहीं रोहन बटला होता है। फिर रोहन बटला वीर से कहता है, मुझे ये पता चला है कि तुम और लच्छित झा बहुत ज्यादा ही अच्छे दोस्त हो। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लच्छित झा ने मुझे तुमसे आके मिलने के लिए कहा, तुम सब हमारे अपने में से एक हो। भाई वीर, तुम सब हमारे सेंटर पर जाकर क्यों नहीं बैठते? चिचा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, मैं आपकी दयालुता को स्वीकार करता हूँ। मैं यहाँ से 2 दिनों में वापस आइसफील्ड चले जाऊंगा। मैंने सोचा कि आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, यदि आपके पास कोई काम है तो बस मुझे बताएं। वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटला कहता है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। भाई, जब तुम वापस आइसफील्ड चले जाओ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कुछ डेविड सोर्स लच्छित झा को डिलीवर करने में? रोहन बटला अपनी बात को जारी करते हुए कहते हैं, देखो वीर, तुम ये मत समझो मैं ये काम तुमसे फ्री में करा रहा हूँ। मेरे हाथ में जो ये कार्ड देख रहे हो तुम, इसमें 500 करोड़ रुपए हैं। तुम्हें इन सब डेविड सोर्स की डिलीवर करे दूंगा। बटला की बात सुनने के बाद वीर अपने मन में सोचता है, ये बूढ़ा आदमी वाकई में बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। आइस फील्ड में डेविड सोल की बहुत ज्यादा ही कमी है, इसलिए ये आदमी मेरे जरिए ज्यादा तादाद में डेविड सोल्स को ट्रांसफर कराना चाहता है। इतने सारे डेविड सोल्स को बेचने के बाद यानी ये कितने ज्यादा ही अरबों रुपए कमाएगा। ये बस मुझे 500 करोड़ रुपए ही दे रहा है। वीर रोहन बटला से कहता है, रोहन अंकल, आइस फील्ड का अकेला ही मालिक नहीं हूँ। अगर आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे आपको 20% हिस्सा देना होगा। आइस फील्ड में 3 और कंपनीज है, उन सबको भी 20% देना होगा। लास्ट में जो 20% बच रहा है उसे आपको खुद ही रखना होगा। अंकल, क्या कहते हैं आप मेरे इस ऑफर के बारे में? और वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटला के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। रोहन बटला वीर से कहते हैं, जवान लोगों को काम करते समय बहुत अधिक सावधानी नहीं करनी चाहिए। भी कभी एहसान पैसे से ज्यादा काम आता है। रोहन बटला की ये बात सुनने के बाद वीर कहता है, मुझे सच में माफ करें घर, तब हम लोगों के बीच में ये डील नहीं हो सकती। बाद वीर वहाँ से पलट कर जाने लगता है और जाते जाते वीर अपने मन में सोचता है, ये आदमी अपने ही लोगों के साथ, इन लोगों ने इन लोगों के साथ जिंदगी और मौत का सामना किया था, उन लोगों को धोखा दे सकता है। और मुझे डर है कि इस इंसान का एहसान नहीं रह सकता हूँ। फिर रोहन बटला वीर को जाता देखते हुए अपने एक आदमी से कहते हैं, पर नजर रखो, जैसे ये शेल्टर के बाहर निकलता है मुझे इन्फॉर्म करो।
तो आदमी रोहन बटलर की बात सुनने के बाद कहता है ठीक है सर। तभी रोहन बटलर के चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है। बटलर कहता है ये विपुल रेजा के खानदान का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस बूढ़े आदमी की किसी भी कीमत पर कोई औलाद हो ही नहीं सकती थी। और उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर अपने जूनियर गोल्डन शेयर के ऊपर बैठकर इस फील्ड की ओर जा रहा होता है। उसके बाद वीर अपने हाथ में एक मैप निकाल लेता है। उस मैप को देखते हुए कहता है तानिया ओब्राहन ने जो मैप मुझे दिया है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैप है। मैप के हिसाब से मुझे अभी ईस्ट की तरफ जाना होगा। तभी वीर को कुछ सेंस हो जाता है। बाद वीर उस मैप को फोल्ड करते हुए कहता है अंकल जब आप यहाँ पर है तो आप बाहर क्यों नहीं आते हैं और मुझे देखते हैं। वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटलर एक बड़े से पेड़ के पीछे से निकलते हैं। मानना पड़ेगा वीर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेस है। ठीक है वीर सब लोग बाहर आ जाओ, छुपने की कोई जरूरत नहीं। रोहन बटलर का इतना कहते ही और जैसे ही रोहन बटलर ये कहता है कि चारों तरफ से बहुत ज्यादा लोग निकलते हैं और वीर को घेर लेते हैं। अभी वीर उन सब लोगों को देखते हुए तभी वीर कहता है क्या हुआ रोहन अंकल, अपने साथ इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए हैं? क्या आप मेरे को जान से मारना चाहते हैं? अपने जूनियर गोल्डन शेयर पर बैठा हुआ रोहन बटलर से कहता है। बटलर वीर की बात सुनने के बाद कहता है इतना ज्यादा भी सीरियस नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। फिर तुम्हें मोरा घर आए हुए करीब 1 साल हुआ है, बल्कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी तादाद में जीन पॉइंट्स भी मौजूद है। तुमने इतने जल्दी ही अपने जीन लॉक को अनलॉक कर लिया। बटलर का सवाल सुनने के बाद भी जोरों से हंसते हुआ कहता है बस इतनी सी बात? मुझे लगा था कि आप मुझसे कोई जरूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तो मेरे से दुनिया का सबसे बेकार सवाल पूछ रहे हैं। तभी वीर अपने आवाज में सस्पेंस बिल्ड करते हुए कहता है आपके इस सिंपल से क्वेश्चन का बस एक ही जवाब है कि क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटलर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तभी रोहन बटलर कहते हैं अच्छा तो तुम एक जीनियस हो, मुझे इस जीनियस व्यक्ति के साथ कुछ मजा लेने दो, आओ बच्चे। रोहन बटलर के इतने कहने के बाद ही बटलर के आदमी लोग वीर के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं और उसके बाद वीर अपने जूनियर गोल्डन शेयर को वापस ले लेता है। बड़ी आसानी से ही उन सभी तीरों के हमलों को डॉज कर लेता है। बाद अपने हाथों में एजेंट कॉपर सवार वाली डेविल स्वॉर्ड को बुला लेता है और वीर को उन तीरों से बचता देखते हुए रोहन बटलर कहते हैं तुम्हारे पास बहुत अच्छे मूवमेंट स्किल है, तुम बहुत ज्यादा ही आसानी से आ और जा सकते हो सारे हिडन वेपन्स के बावजूद भी। उसके बाद फिर से वीर के ऊपर और ब्लेड्स की बौछार हो जाती है, पर वीर अपने डेविल स्वॉर्ड तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हमलों से बच जाता है। तभी अचानक से ही वीर के तरफ एक तलवार आती है और उसके बाद वीर तुरंत ही कॉपर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उस अटैक के फोर्स के कारण वीर बहुत ज्यादा पीछे चले जाता है। तभी वीर कहता है आखिर ये कौन आदमी है। वीर अपने मन में सोचता है ये आदमी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैनशिप है, आदमी कोई आम आदमी नहीं हो सकता। उसके बाद वीर अपनी सिल्वर स्नेक स्वॉर्ड को बुला लेता है। उसके बाद वीर अपने डुअल ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो आदमी भी वीर के ऊपर हमला करते हुए कहता है मर जाओ। तभी वीर उस आदमी से लड़ते लड़ते अपने मन में सोचता है आदमी हाथ में तलवार लिए हुए इस तरह से इंटीग्रेटर नजर आता है जैसे कि तलवार वो है और वो तलवार है। फिर वीर उस आदमी से लड़ते हुए कहता है स्टार्टिंग टू एडमायरिंग यू। वीर उस आदमी से कहता है मेरे दोस्त, हाँ मेरे और रोहन बटलर के बीच में दुश्मनी है, अगर तुम बटलर फैमिली में से नहीं हो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, उसके लिए अपने जीवन को क्यों सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। वीर की बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है रोहन अंकल से पैसे लिए हुए हैं जिंदगी उनका काम करने के लिए। तलवार को बिना रोके ही आदमी वीर के ऊपर हमला करते हुए कहता है। उस आदमी की बात सुनने के बाद रोहन बटलर के चेहरे पर एक इंसल्टी सी स्माइल आ जाती है। रोहन बटलर कहता है वीर रेजा बस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सावंत मोदी से लड़ना चाहता है। ये वीर तो बस अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है और इससे ज्यादा अधिक कुछ नहीं कर सकता। और तभी वो आदमी जिसका नाम सावंत मोदी रहता है के ऊपर एक जोरदार सा हमला कर देता है। तुरंत ही उस हमले से डॉज करके बचता है। सावंत मोदी के हमले के कारण कि आसपास की जमीन चकनाचूर हो जाती है और सावंत मोदी की बात सुनने के बाद वीर दोनों हाथों में तलवार लिए हुए सावंत मोदी की ओर बढ़ते हुए कहता है फिर मुझे देखने दो एक सच्चा तलवारबाज क्या होता है। इसे ही वीर सावंत मोदी की ओर बढ़ रहा था। वीर अपने मन में सोचता है बूढ़ा लोमर बस वहाँ पर बैठा हुआ है और बस मुझे मेरी एनर्जी को कंज्यूम करते हुए देख रहा है और जब मैं थक जाऊंगा तब मेरे ऊपर हमला कर देगा। वाकई में ये एक बूढ़ा लोमर ही है। उसके बाद इस चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।